गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन में प्रधानमंत्री मोदी, तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता। सुबह 9:30 बजे से 40 मिनट तक चली दोनों में बातचीत। 7 साल बाद दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। 2018 में चीन दौरे के दौरान पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के साथ बैठक की। बैठक में सीमा विवाद, व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एनएस अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिश्र भी बैठक में मौजूद। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी बोले, भारत चीन के संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। सीमा पर सैनिकों की वापसी से शांति और स्थिरता का माहौल बना है। पीएम मोदी बोले, भारत चीन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। शी जिनपिंग के साथ बैठक में मोदी बोले, अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। परस्पर सम्मान और आपसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। द्विपक्षीय बैठक में मोदी बोले, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान भी शुरू हो गई है। भारत चीन के सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी तियानजिन में होने वाली एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं वार्षिक बैठक में शिरकत करेंगे। आज सभी राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत में भोज का आयोजन। 1 सितंबर को होगी मुख्य बैठक। पीएम मोदी एससीओ समिट के दौरान सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय मुलाकात होगी। 40 मिनट की मुलाकात के दौरान यूक्रेन वॉर और अमेरिका के टैरिफ को लेकर भी बातचीत हो सकती है। एससीओ मीटिंग को लेकर उत्साहित है पीएम मोदी। कहा कि बैठक में वर्ल्ड लीडर्स के साथ आधुनिक चुनौतियों पर चर्चा होगी। पुतिन मोदी की मुलाकात से पहले यूरोप में बड़ी हलचल। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने जंग के शांतिपूर्ण समाधान में मदद का आश्वासन भी दिया। जापान की 2 दिवसीय दौरे के बाद चीन पहुंचने पर पीएम मोदी की तियानजिन के एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ रेड कारपेट वेलकम। एयरपोर्ट से होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे। पीएम के स्वागत में होटल में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस का आयोजन हुआ। अब सभी कलाकार थे चीनी नागरिक। बिहार के आरा में मंच से तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की मौजूदगी में खुद को घोषित किया सीएम फेस। जनता से पूछा, आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए या फिर ओरिजिनल? तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आरा में एनडीए सरकार पर निशाना साधा। कहा कि ये नकलची सरकार है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, ये सिर्फ महागठबंधन की नकल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी घबराई है, कुछ भी कर लें, ये इस बार सत्ता में नहीं लौटेंगे। सपा के चीफ अखिलेश यादव ने किया तेजस्वी का समर्थन। कहा कि तेजस्वी ही होंगे बिहार के अगले सीएम, उनसे बेहतर बिहार में कोई सीएम नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि तेजस्वी के सत्ता में आने के बाद बेरोजगारी की वजह से पलायन नहीं होगा, बल्कि बीजेपी का पलायन होगा। आरा में राहुल गांधी बोले, ये सिर्फ वोटों की नहीं, आपके अधिकारों की भी चोरी है। हम बिहार में बीजेपी को एक भी वोट चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी बोले, वोट चोरी के खिलाफ हमारी ये मुहिम यही खत्म नहीं होगी। वोटर अधिकार यात्रा पूरे देश में जाएगी। बिहार के भोजपुर में अखिलेश यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित किया। बीजेपी पर निशाना साधा। बोले कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बनाया है। अखिलेश बोले, सत्ता में रहते तेजस्वी ने युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया है, फिर सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारी का नहीं, बीजेपी का पलायन होगा। घुसपैठी के सवाल पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, घुसपैठियां किसको माने, यूपी में तो मुख्यमंत्री ही प्रवासी है। 1 सितंबर को पटना में वोट अधिकार यात्रा का होगा समापन। कांग्रेस नेता अलका लांबा बोली, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन रोक नहीं पाएगी। 1 सितंबर को वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे टीएमसी सांसद यूसुफ पठान, टीएमसी को करेंगे रिप्रेजेंट। आरा में राहुल गांधी को बीजेपी ने दिखाए काले झंडे। पीएम मोदी की दिवंगत माताजी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। बोले कि राहुल गांधी के मंच से जिस तरह से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह बहुत ही दुखद है। ब्रजेश पाठक ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बोले, बिहार में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी को गाली देने के मामले पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, पीएम को गाली देना निंदनीय है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, राहुल गांधी और उनका पूरा गैंग बौखला है, जनता समर्थन नहीं कर रही है तो गाली नहीं दे सकते। बिहार में जहानाबाद के घोसी में एक सभा में अब की बार तेजस्वी सरकार के नारे पर तेज प्रताप नाराज हो गए। कहा कि यहां फालतू बात ना करो, जो अपनों का नहीं हुआ वो सूबे की जनता का क्या होगा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुझे आरजेडी पार्टी नहीं समझी है, मैं भगवान कृष्ण के आदेश पर पीताम्बर धारण करके आप लोगों के बीच आया हूं, बहुत सारे बहरूपिये भी घूम रहे हैं। लोजपा सांसद अरुण भारती का बयान। हमारे नेता चिराग पासवान को बिहार का नेतृत्व संभालने के लिए हर जगह आशीर्वाद मिला है। इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का झारखंड दौरा। सीएम हेमंत सोरेन से मिलाकर समर्थन मांगा है। बी सुदर्शन रेड्डी बोले, हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया गया है, उनकी डिग्निटी को गिराया गया है। दिल्ली में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत। अमित शाह को लेकर विवादित बयान देने पर बीजेपी विधायक रवि नेगी ने मामला दर्ज कराया।
अमित शाह पर महुआ मोइत्रा की विवादित टिप्पणी की सीएम योगी ने निंदा की। बोले कि अभद्र टिप्पणी के लिए टीएमसी पूरे देश से माफी मांगे। टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहब 12 सितंबर न्यायिक हिरासत में रहेंगे। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। नोएडा में रक्षा उपकरण और इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण हुआ। रक्षा मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, जब संकल्प, साहस और विज्ञान एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पता चला। राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में भारतीय सेना ने आतंकी और उनके सरपरस्तों को सबक सिखाया है। सीएम योगी ने रक्षा मंत्री का जताया आभार। कहा कि डिफेंस फैक्ट्री के लिए अब तक यूपी सरकार ने 12,500 एकड़ जमीन दी है। सीएम योगी बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की शक्ति और सामर्थ्य का एहसास कराया है। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे की भूख हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी। तबीयत बिगड़ी है, मौके पर डॉक्टर्स को बुलाया गया है। मराठा आरक्षण उप समिति की जरांगे के साथ पहले दौर की बैठक विफल रही है। आज फिर बैठक होगी, मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, संविधान और कानून के दायरे में मराठा आरक्षण इश्यू को सुलझाने की कोशिश। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार बोले, मराठा आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज शाम से 2 दिवसीय जम्मू दौरा। बारिश और बाढ़ के बाद राहत और बचाव के कामों की करेंगे समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे। बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार छठे दिन भी स्थगित। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रशासन ने यात्रा रोकी है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के आसपास के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। जम्मू शहर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। सड़कें जलमग्न हुई है। राहगीरों को परेशानी हुई है। ट्रैफिक पर बाधा पड़ी है। हिमाचल के मनाली में भारी बारिश और तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव परेशानी। जयपुर में बीती रात हुई भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भरा। बारिश और जलभराव की वजह से जनजीवन बेहाल। लोगों को घर से बाहर निकलने में मुश्किल हुई। सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात भी प्रभावित हुई। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। गुजरात के पंचमहल में भारी बारिश के चलते धीमी जीवन की रफ्तार। सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा दिखा। जलभराव की वजह से सड़कों पर आवाजाही बाधित हुई है। लोगों को करना पड़ा है परेशानियों का सामना। बारिश की वजह से दुकानों में भी पानी घुसा। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। गुजरात के साबरकांठा में बारिश का कहर। जलभराव की वजह से कई गाड़ियां भी डूबी। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ियों को बाहर निकाला गया। दिल्ली में बारिश के बाद यमुना नदी उफान पर खतरे के निशान को पार किया। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। मथुरा में भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव। रावल गांव में भी सड़कें जलमग्न हुई है। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक हुआ ठप। पुलिस के मुताबिक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या के लिए रेकी कर रहे थे ये बदमाशों के पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। बिजली के तार से जुड़ा है 10 किलो का आईडी मिला। सुरक्षा बलों ने आईडी को मौके पर ही नष्ट किया। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट यादव अयोध्या पहुंची। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद भी लिया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हुए शामिल। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया है। सूरत में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने हरी झंडी दिखाई है। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कुरुक्षेत्र में साइकिलथॉन का आयोजन किया गया। सीएम सैनी भी शामिल हुए। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्वच्छता अभियान। सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है। दिल्ली के नजफगढ़ में स्वच्छता एवं संस्कार नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम। बड़े पैमाने पर लोगों ने की शिरकत। एमसीडी की तरफ से कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दिल्ली को साफ रखने के लिए अभियान चलाया गया। मथुरा के बरसाना में राधा अष्टमी उत्सव की तैयारियां तेज। भक्तों की जुटने लगी है भीड़। झूमते गाते नजर आए लोग। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 7 करोड़, 5 करोड़ और 3 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को सम्मान किया जाएगा। दिल्ली सरकार 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ का पुरस्कार देगी। हॉकी एशिया कप में आज भारत और जापान में होगी भिड़ंत। विजय लय बरकरार रखेगी भारतीय टीम। बिहार के राजगीर में 3 बजे शुरू होगा मुकाबला। हॉकी एशिया कप में आज चीन की कजाकिस्तान के साथ भिड़ंत। दोपहर 1 बजे शुरू होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप से पहले धोनी को लेकर बीसीसीआई की बड़ी प्लानिंग। टीम इंडिया का मेंटोर बनाने पर ऑफर। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 50 गोल्ड जीते। 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टॉप पर है।